आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 दोहावली। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यहाँ पर कवि बता रहा है बच्चों कि हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो बहुत सुनने में मीठी हो, है ना। और जब भी हम किसी से मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं तो सामने वाला भी हमारी बात सुनकर खुश हो जाता है और हमारे मन में भी शांति की भावना लहर जाती, शांति की भावना दौड़ जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फर ना जुरे जुरे गांठ पड़ जाए। अर्थात यहाँ पर कवि ने बताया है कि जो प्यार का धागा होता है उसे हमें ज्यादा नहीं खींचनी चाहिए। अर्थात जो रिश्तों की डोर होती है हमें उसे बांधे रखना चाहिए। अर्थात उसमें मन मुटाव खींचातानी नहीं होनी चाहिए। अर्थात जितनी खींचातानी होगी वह डोर टूट जाएगी और डोर टूटने पर वह कभी नहीं जुड़ेगी। अगर वो कभी कभार जुड़ भी गई तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। अर्थात वही प्रेम दोबारा लौटकर नहीं आएगा। ठीक है, आगे है। क्षमा धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए जब लागी घट में प्राण। यहाँ पर तुलसीदास जी ने बताया है यदि हमारे से कोई गलती हो जाती है तो हमें उसकी क्षमा मांग लेना चाहिए। क्षमा मांगना ही हमारे सारे अपराधों की क्या है, माता है। मतलब सारे अपराधों को माफ कर देती है। अर्थात पाप मूल अभिमान, यदि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि वह पाप के समान है। जैसे तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। तुलसी दया ना छाड़िए जब लागी घट में प्राण। अर्थात हमें उस पर उस वक्त दया नहीं करनी चाहिए जब वह गलत कार्य कर रहा हो। अर्थात हमें जब उससे दया करनी चाहिए जब उसके घट में अर्थात उसके प्राण बिल्कुल अधर में आ गए हो तो अब हमें उसे माफ कर देना चाहिए। अर्थात यदि कोई गलती की क्षमा मांग रहा है तो हमें उसको माफ कर देना चाहिए। ठीक है, आगे है। तरुवर फल नहीं खाते सरवर पिए न पान, कही राम पर कज हित संपत्ति सची सुजान। अर्थात जिस तरह एक पेड़ अपने फल नहीं खाता है, एक नदी अपना पानी नहीं पीती है, उस तरह हमें भी वह पेड़ और सरिता दूसरों के लिए जीते हैं, इसलिए हमें भी अपना जीवन दूसरों के लिए बलिदान कर देना चाहिए। ठीक है, आगे है। कटु वचन सबसे बुरा जारी करे तन छार, साधु वचन जल रूप है बरसे अमृत धार। अर्थात वो कह रहा है, कवि ने बताया है कि बच्चों हमें कभी किसी से कटु अथवा कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए क्योंकि कड़वे वचन एक चाकू की समान है। जैसे तुमने उसके शरीर पर चाकू से घाव बना दिया है। चाकू का घाव भर सकता है लेकिन मन का घाव नहीं भरा जा सकता। जिस प्रकार एक साधु अपनी अमृत वाणी बरसाता है, सबके मन को रस से भर देता है, उसी तरह हमें भी अमृत वाणी का प्रयोग करना चाहिए, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागी अति दूर। यहाँ पर कवि ने बताया है बच्चों कि बड़ा होने से कुछ नहीं होता। यदि तुम बड़े हो तो कोई बात नहीं, यदि तुम्हारे में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है, इतनी सूझबूझ ही नहीं है तो तुम्हारे बड़े होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात तुम ऐसे पेड़ हो जैसे एक खजूर का पेड़ लंबा तो है तो उसके जो फल होते हैं वो भी ऊंचाई पर लगते हैं। उसकी पेड़ इतना ऊंचा होता है कि उसकी छाया रास्ते पर चलते आदमी को छाया नहीं दे सकता, ऊंचा होने के कारण नहीं दे सकता। इसलिए तुम उस खजूर के वृक्ष के समान हो जिसका कोई उपयोग नहीं है। अर्थात हमें एक ऐसा पेड़ बनना चाहिए जो झुका हो, फल से लदा हो और चलते हुए आदमी को छाया दे सके। ठीक है, आगे है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब।
यहाँ पर कवि ने बताया बच्चों, जो काम हमें कल पर टाल देते हैं, हमें कल पर कभी नहीं टालना चाहिए। अर्थात हमें अपना काम कल की जगह आज और अभी निपटाना चाहिए। कल नहीं पता कब क्या हो जाए, इसलिए हमें आज का काम आज ही निपटा लेना चाहिए, कल पर नहीं जोड़ना चाहिए। हो सके कि कल तुम्हें और वर्क मिल जाए तो तुम्हारा कार्य एक से ज्यादा दुगना हो जाए, है ना। इसलिए हमें आज का कार्य आज ही निपटाना चाहिए। आगे है, कृत कृत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आमत जात के सिल पर परत निशान। कवि ने कहा है कि यदि हम किसी भी कार्य में अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन हम उसमें निपुण हो जाएंगे। जिस तरह एक रस्सी जब कुएं से पानी निकालती है तो वह बार बार जाती है आती है, तो वह भी पत्थर अर्थात सिल पर निशान बना देती है, पत्थर को भी रस्सी काट देती है। तो उसी तरह हम भी, जब एक रस्सी एक मोटे पत्थर को काट सकती है, तो हम भी उसी तरह जो चीज हमें नहीं आती उसमें हम अभ्यासरत रहेंगे तो एक दिन निपुण बन जाएंगे। आगे है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। कवि ने बताया है, जिसके मन में झूठ और अभिमान होता है वहां पर हरि कभी निवास नहीं करता। जो व्यक्ति सच्चा है अर्थात ईमानदार है, तो उसके हृदय में भगवान स्वयं निवास करते हैं। ठीक है, जिसके हृदय में सच बैठा है उसके हृदय में कभी भी झूठ नहीं समा सकता, अर्थात हरि नहीं समा सकता। ठीक है, आगे है, विद्या धन उत्तम है, धन माया बेकार, अनपढ़ का है जगत में नहीं कहीं निस्तार। अर्थात विद्या धन सबसे अमूल्य धन है, अर्थात जो धन है, जो सिंचित धन है, वो बेकार की एक मोह भोग की राशि है। अर्थात विद्या धन सबसे उत्तम धन है। यदि जिसके पास विद्या का धन है उसका संसार में पूजनीय होता है, और जो अनपढ़ है वो संसार में क्या है, वो लोग व्यर्थ बेकार माने जाते हैं। ठीक है, आगे है, इस तरह बच्चों यह दोहे समाप्त होते हैं। मुझे आशा है आपको यह दोहे भली भांति समझ आए होंगे। धन्यवाद।